हिंदू धर्म के अनुसार ये धरती का प्रौढ़ चल रहा है। पुराण और वेद के अनुसार धरती की उत्पत्ति, विकास, विनाश के बारे में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। धरती सूर्य का एक अंश है। मंगल और चंद्र धरती के अंश माने जाते हैं और इसी तरह से अन्य ग्रहों की स्थिति बनी है। कहा जाता है कि एक महातारे के विस्फोट से ये सूर्य आदि सभी जन्मे हैं। धरती के जन्म के बाद जब धरती की आग ठंडी हुई तो वह करोड़ों वर्षों तक जल में डूबी हुई रही। उस काल को पुराणों में गर्भकाल कहा गया है। गर्भकाल करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशिकीय बिंदु रूपी जीवों का जन्म हुआ जो न नर थे और न मादा थी। शैशवकाल संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायु, सरीसृप जैसे केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई जो आज दिखने वाले जीवों से बिल्कुल भिन्न थे। कुमार काल इस काल में कीट खाने वाले, हाथों पैरों वाले, आंखों और कानों वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप भी शामिल थे जैसे कि वानर, वामन और मानव आदि। किशोर काल इस काल में भ्रमणशील, आखेट, वन्य संपदा भक्षी, गुहावाही, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि आदि प्रकार के प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल में गोपालन, प्रशासन, समाज, संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। प्रौढ़ काल वर्तमान में प्रौढ़ावस्था काल चल रहा है जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ था। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हुए हैं। वृद्ध काल मानव द्वारा धरती के संसाधनों का अतिदोहन करने और जलवायु परिवर्तन के चलते माना जाता है कि इसके बाद आगे तक संसाधन नष्ट हो जाएंगे और जीव दुखी रहने लगेंगे। इनकी आयु बहुत कम हो जाएगी। जीर्ण काल फिर इसके आगे अन्न, जलवायु, ताप सबका अभाव क्षीण हो जाएगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। अत्यधिक ताप के चलते चारों ओर अग्नि का प्रकोप होने लगेगा। उपराम काल इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित हो जाएगी। सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामय हो जाएगी। अकाल प्राकृतिक प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रलय होगा। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और उसी राख से करोड़ों वर्षों बाद ब्रह्मांड की पुनः स्थापना होगी।